Hi everyone. So today I'm going to continue how to insert your anime series, and today we are going to complete session 30. Welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और previous session से रिलेटेड जो रूट वर्ड्स है उन्हीं से रिलेटेड आज जो सेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड और न्यू वर्ड सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन टुडेस फर्स्ट वर्ड. तो जो वर्ड है प्रीवियस सेशन जैसे मैंने आपको बोला उसी से लिए गए हैं, जैसे फ्रेटर है, सोरर है, ऑक्सर है, मैरिटल्स है, उन्हीं से रिलेटेड वर्ड हम यहाँ पे आज सीखेंगे. आप देखिए यहाँ पे फ्रेटर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर? फ्रेटर मीन्स होता है ब्रदर, मतलब भाई. तो इससे एक और जो वर्ब बनता है दैट्स कॉल्ड फ्रेटरनाइज. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड फ्रेटरनाइज. दैट इज अ वर्ब. व्हाट इज इट? जो कि क्रिया का काम, एक्शन का काम करता है. टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप, जो एक दूसरे के साथ भाईचारे वाला जो रिलेशनशिप होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भाईचारा या मैत्री रखना, एक दूसरे के लिए कैसे बहुत अच्छा व्यवहारिक संबंध रखना. दैट्स कॉल्ड फ्रेटरनाइज. एंड व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रेटर्निटी? अब जब ये वर्ब यहाँ पे जब ये नाउन का काम करते हैं, किसका? नाउन इन द सेंस संज्ञा का काम करता है. दैट्स कॉल्ड ब्रदरहुड, जिसको हम क्या बोलते हैं? बंधुत्व. तो ये इसकी जो रूट वर्ड का क्या है? फ्रेटर, जिसको मैंने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट वर्ड इज सोरर. सोरर मीन्स सिस्टर. सिस्टर में का जो नाउन है, इस वर्ड से जो नाउन निकला है दैट्स कॉल्ड सोरोरिटी. इट मीन्स विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और क्लब, मतलब जो औरतों का समाज है या औरतों का संघ है, किसी से भी काम से रिलेटेड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्लब होते हैं. यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सखी समाज. तो दैट इज कॉल्ड सोरोरिटी, जो किस वर्ड से आया? सोरर वर्ड से आया है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्सो. इट मीन्स वाइफ. इससे कौन सा न्यू वन वर्ड बढ़ता है? इट्स कॉल्ड एक्सोरियस. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड ऑक्सोरियस. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जो कि ऑक्सो के क्या करता है? विशेषता बताता है. इट मीन्स ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वाइफ, कि अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम प्रकट करना या किसी के लिए बहुत ही निष्ठावान होना, फीमेल के लिए, अपनी वाइफ के लिए. ओके लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सोरियस एंड हैंडपैक्ट. हैंडपैक्ट क्या होता है? जहाँ पे औरत का जो आदमी क्या होता है? गुलाम होता है, फीमेल का या अपनी वाइफ का जो मतलब डोमिनेटिंग होती है फीमेल. दैट इज, तो आदमी क्या हो जाता है? दैट्स कॉल्ड हैंडपैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जोरू का गुलाम. तो यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है. देखिए दोनों के मीनिंग के अर्थ अलग अलग है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्वेच्छा से कोई आदमी अपनी वाइफ के लिए बहुत डेडिकेटेड है, और यहाँ पे वो क्या है? डोमिनेट होने की वजह से वो उसका गुलाम बना हुआ है. ये सिंपल सा डिफरेंस है. एक और एडजेक्टिव है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑक्सोरियल. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड ऑक्सोरियल, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइफ, जिसमें पर्टेनिंग टू वाइफ, पत्नी संबंधी जो होता है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सोरियल. ये भी एडजेक्टिव है. मैं यहाँ पे एडजेक्टिव लिखती जाती हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज मैरिटस. व्हाट इज दिस? मैरिटस मीन्स क्या होता है? हस्बैंड. मैरिटल क्या होता है? वैवाहिक. वैवाहिक इन द सेंस पति से शादी होती है. दैट्स वाई विच इज रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू अ हस्बैंड, या पति संबंधी. जैसे प्रीवियस जो वर्ड मैंने बताया था ऑक्सोरियल, जो कि वाइफ से रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड है? मैरिटल, पति से संबंधित है. अब इसमें क्या क्या आ जाता है? मैरिटल ड्यूटीज आ जाता है, मैरिटल कनेक्शंस आ जाते हैं, और ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, प्रिविलेजेस आ जाती हैं. प्रिविलेजेस इन द सेंस विशेषाधिकार, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारियां आ जाती हैं. मैरिटल ड्यूटीज जो वैवाहिक जिम्मेदारियां होती हैं, जो कि वैसी होती हैं, कानून से संबंधित होती हैं. एक होता है वैवाहिक जीवन हमारा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक बॉन्ड में बांध देती हैं. दैट्स कॉल्ड मैरिटल ड्यूटीज. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री मैरिटल? प्री मैरिटल क्या होता है? आजकल तो बिल्कुल, पहले जब मतलब हम लोग जब बहुत छोटे थे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आजकल को जो हमारा जो टाइम है, हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि प्री मैरिटल शूट्स होते हैं. शादी से पहले शूट्स, फोटोज खिंचाई जाती हैं. तो वो क्या होता है? विवाह से पहले. एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि शादी में आप हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका किसी के साथ गलत संबंध है, दैट इज कॉल्ड लाइक आउटसाइड द मैरिज. शादी के बाहर का जो संबंध होते हैं वो भी किसी में आ जाएगा. देखिए यहाँ पे जो मैरिटल वर्ड है जो कि हस्बैंड से रिलेटेड है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. नाउ दिस रेक्स और रिगिस, ये लैटिन वर्ड है. एल इन द सेंस लैटिन. सो इससे और कौन कौन से वर्ड बनते हैं? रिगर, जो कि एडजेक्टिव है, मीन्स जो कि एक विशेषण है. इट मीन्स रॉयल. रिगल इन द सेंस रॉयल, जो कि फिट फॉर किंग, या जो बहुत शाही होता है. रिगैलिटी, ये क्या है? नाउन है, जो राजा से संबंधित होता है, या आप देख सकते हैं राजत्व और राजभाव. रिगैलिया, ये भी एक क्या है? ये भी नाउन है. एम्बलम और ड्रेस विच इज रिलेटेड टू अ किंग, मीन्स राजचिन्ह. जैसे मोहर होती है ना राजा की, इन द सेम वे
ड्रेस ऑफ अ किंग, राजा की जो राजवस्त्र है। नेक्स्ट इज मोनस, यहाँ पे देखिए ये मोनोस इन द सेंस वन, जी इन द सेंस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंड मैनिया जो कि मैडनेस, मतलब जो किसी भी चीज की आप में क्या कहा जाए ना, जो सही नहीं वर्ड होता, मैडनेस इन द सेंस पागल वर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए हुए हैं। चलिए, मोनोमैनिक, इन दोनों को मिला के मोनस और मैनिक को मैनिया को मिलाकर के क्या वर्ड बना है, मोनोमैनिक। ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स कोई भी सोच को या किसी भी चीज की सनक चढ़ जाती है, एक ही सोच के ऊपर सोचते रहते, दैट्स कॉल्ड मोनोमैनिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकोनोमादी। मोनोमैनिया ये एक नाउन है, देखिए ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ऑब्सेसिवनेस किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की सनक होना या किसी भी चीज की एक ही चीज के ऊपर सोचते रहना। डिप्सोमैनिया, अब यहाँ पे ये मैनिया है, ये रूट वर्ड है, देख लीजिए। डिप्सा ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स होता है थ्रस्ट। डिप्सोमैनिया क्या है, शराब की लत लगना, मतलब आप ऑब्सेस्ड है, जिसको शराब पीने की आदत होती है। मतलब आप घर में किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी चीज है, या आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपकी किसी चीज में भी आप सब चीजों को क्या कर देते, किनारे कर देते, लेकिन आप अपनी शराब को नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप उससे एडिक्टेड हो गए हैं। दैट्स कॉल्ड शराब की लत। अच्छा, डिप्सोमैनिक क्या है, दैट इज अ नाउन, इट मीन जो शराब पीता है, जो शराबखोर होता है, जिसकी आदत होती है इसको पीने की, डिप्सोमैनिकल। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, ये एडजेक्टिव है जो कि शराबखोर की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्लेप्टोमैनिया, अब यहाँ पे क्या है, देखिए वैसे चोरी करना गलत बात होती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की आदत में होता है, जिनकी क्या कहा जाता है, जिनकी आदत में शामिल हो जाता है, ऑब्सेसिव होते हैं किसी चीज को चोरी करने से रिलेटेड। तो पहली बात तो आप ये देखिए, जो क्लेप्टो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक रूट से आया है, इट मीन्स होता है थीफ। और जो क्लिप्टोमैनिया है वो क्या है, चोरी करने की आदत को कहते हैं। अब देखिए ये याद रखिएगा, आप चाहे कितने भी अमीर हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरल वे में बात कर रही हूँ। जो क्लिप्टोमैनिया प्रॉब्लम होती है, जो किसी चीज की लत होती है, तो इंसान कितना भी अमीर हो या चाहे कितनी भी फैसिलिटीज हो, लेकिन जिसको चोरी करने की आदत होगी वो हर कीमत पे चोरी करेगा ही करेगा, चाहे कितने भी जेब में पैसे रखे हो। तो वो प्रॉब्लमेटिक पर्सन है, क्योंकि वो इस तरह की बीमारी से, इस तरह की लत से क्या है, ग्रसित है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेप्टोमैनिक, ये नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। चोरी करने की आदत से पीड़ित व्यक्ति है ना, जैसे अभी आपको बताया ना कि उसके लिए आपको क्या कहते हैं, आप क्या हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास क्या स्टेटस है, दैट डजंट मैटर, इट मींस दैट यू आर एडिक्टेड और ऑब्सेस्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। किसी एक काम करने के लिए क्या है, ऑब्सेस्ड है, दैट्स कॉल्ड क्लेप्टोमैनिक। वो व्यक्ति कैसा होता है, वो चोरी करने का आदी होता है, और वो कोई चीज, किसी भी चीज की चोरी कर सकता है, ध्यान रखिएगा ना। पायरोमैनिया, जो पायरोस वर्ड है, पायरोस वर्ड फायर से आया है। अब यहाँ पे पायरोस के कई कई अलग अलग मीनिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। पायरोस क्या है, ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स फायर, इट मीन्स होता है आग। अब जो पायरोमैनिया होता है वो थ्रिल के लिए आग लगाना, मतलब खुशी के लिए, अपने मजे के लिए। जो लोग दिमागी रूप से ठीक नहीं है वो क्या करते हैं, वो आग लगा देते हैं, चीजों में आग लगा देते हैं, अपने आप को सुकून देने के लिए आग लगा देते हैं, वो पीड़ित होते हैं, नॉर्मल तो नहीं होते ना। नेक्स्ट वर्ड इज, ये भी हमारे आग से ही रिलेटेड है, दैट्स कॉल्ड इंसेंडियरिज्म। व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड इंसेंडियरिज्म। ये क्या है, ये भी ये आग लगाने से रिलेटेड है, लेकिन ये आग लगाई जाती है किसी द्वेष में आकर के। इस तरह से लगाई जाती है, कोई रिवेंज के पर्पज से आग लगाई जाती है, जानबूझकर आग लगाई जाती है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, एक अपनी एक मानसिक रूप से आप ठीक नहीं है, उस वजह से आप आग लगा दे रहे हैं, क्योंकि आप ठीक नहीं है, मैनिक कंडीशन में है। यहाँ पे आप देखिए मैडनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये जो वाली कंडीशन है इसमें क्या है, रिवेंज, जानबूझ के आग लगा दे रहे, किसी का नुकसान करने के लिए या अपना ही नुकसान करने के लिए आग लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट इज इंसेंडो, ये लैटिन रूट है और इट मीन्स होता है टू सेट फायर, मतलब आग जली। ये जो सारे वर्ड है ये आग से ही रिलेटेड है, बस अलग अलग तरीके से आप इस चीज को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे व्यक्त किया गया है। क्योंकि आग लगाना तो बहुत आसान होता है, किसी चीज को जलाना, लेकिन सबके अलग अलग पर्पस होते हैं, इस वजह से आपको हर वर्ड का अपना मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड इज अरुस एंड अरोसन, ये भी जलाने से रिलेटेड है, आग लगाने से ही रिलेटेड है। ये सारे जो वर्ड मैंने अभी भी आपको सिखाए हैं, जैसे पायरोस, पायरोमैनिया, इंसेंडियरिज्म और अरोसन, यहाँ पे जो मैं अभी बता रही हूँ, ये सब जलाने से। अब ये जो जलाने का अर्थ क्या होता है, जब किसी भी, जैसे आपने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया और आपको उससे रिलेटेड मनी चाहिए और आपने उसको कुछ समय तक यूज किया, फिर आपको उसका यूज नहीं करना, पर आपने उसका इंश्योरेंस कराया, उसमें आपने जानबूझ के आग लगा दी जिससे आपको इंश्योरेंस मनी मिल जाए। तो ये इस वजह से इसका जो मीनिंग है वो दैट इज कॉल्ड अरुस एंड अरुस, दो वर्ड दिए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मेगलोमेनिया, तो यहाँ पे जो मेन जो रूट वर्ड है दैट्स कॉल्ड मैनिया। अब मेगलोमेनिया
जो मैगस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, इट मीन्स ग्रेट। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो किस तरह के पागल होते हैं, उनके अंदर अहम बहुत होता है, उनके अंदर मैं बहुत होता है, उनके अंदर ऐसा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ बस वो बिल्कुल सही है। जिसमें हम देख सकते हैं जैसे हिटलर था, जो बहुत टायरेंट होते हैं, अपनी सोच के हिसाब से लोगों को नुकसान करने में सोचते नहीं है, ठीक है। तो अहंकार उन्माद ये तरह की एक मानसिक बीमारी होती है, और इसी वजह से उसमें आकर के उस बीमारी में अपने आप को ये नहीं कि उसको दिखा सके, उनको ऐसा लगता है नहीं ये बीमारी है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है, सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तक हम किसी चीज के लिए अवेयर नहीं है, दूसरी बात ये अवेयरनेस के साथ साथ हम अपनी ही प्रॉब्लम को ठीक करने में कम, दूसरों को ज्यादा इन्वॉल्व करने में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो जो अगर हम नहीं है ठीक, तो हमें पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि हम ठीक नहीं है, और जब तक आप ठीक नहीं है तो पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए, क्योंकि दैट इज अ कंप्लीट नॉर्मल प्रॉब्लम। मानसिक रोग बिल्कुल नॉर्मल समस्या है, और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बस ये है कि जो लोग समझदार होते हैं वो टाइम से पहचान जाते हैं कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे अपने आप को इस तरह से दिखाना है। और जो लोग नहीं दिखाते हैं और नुकसान करते हैं, और स्पेशली कोई हाई डेजिग्नेशन पे होते हैं, दूसरों का नुकसान कर पाते हैं, जिसमें हम लोग, अगर मैं जैसे भी आपको मैंने भी बताया था, हिटलर का नाम लिया गया, जिसमें खुद को लेकर के एक बहुत ही इस तरह का क्या कहा जाए, ऐसी सोच होती है कि वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत महान है, उनको इतना ज्यादा क्या कहा जाए, उनका इतना ज्यादा अधिकार होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने का। जैसे जालियांवाला कांड हुआ था, जनरल डायर ने लोगों को मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया गया था? दिमाग नहीं, नॉर्मल नहीं थे ना वो। अगर समझदार इंसान होते, अच्छे इंसान होते, तो थोड़ी ना नुकसान करते किसी का। तो ये उस तरह की बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज निम्फोमेनिया। ये नाउन है, निम्फो इन द सेंस ब्राइड, और मैनिया इन द सेंस जो मतलब दुल्हन के लिए एकदम पागल होता है, मतलब विच इज रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर्स, है ना, जो कि शादी को या दुल्हन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एक तरह की सनक होती है ना, दैट्स कॉल्ड निम्फोमेनिया। नाउ अनदर रूट वर्ड यहाँ पे हम देखिए सीखेंगे फोबिया। व्हाट इज द मीन ऑफ फोबिया? फोबिया सभी को होता है, अलग अलग तरीके के फोबिया होते हैं, यहाँ पे बहुत कम इस सेशन में दिए गए हैं, तो जितने दिए गए मैंने उतने ही एक्सप्लेन किए हैं। किसी दिन होगा जिसमें ज्यादातर जो फोबिया के और रिलेटेड वर्ड होंगे उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी जरूर। जैसे क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया इन द सेंस, ये क्लस्ट्रम, ये नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखिए जो क्लस्ट्रम है, जो कि क्या कहा जाए ना, छोटे छोटे सकरे या जो क्लोज प्लेसेस में होता है, ज्यादा जो बंद जगहों में लोगों को जाने में डर लगता है, उनका दम घुटता है, तो दैट्स कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लस्ट्रोफोबी। ये नाउन है इन द सेंस whosoever is suffering from the same phobia, जो इस तरह के डर से गुजरता है, जिसको बंद जगहों में डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबी। इट मीन संकोची या बंद जगहों में डरने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज अगोराफोबिया। ये भी एक नाउन है, अगोरा एंड फोबिया, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत भीड़ वाले भाड़ इलाके में जाने में उसको अनकंफर्टेबल होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है ढेर सारे लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको भीड़ भाड़ इलाका ज्यादा पसंद नहीं आता है, ओपन प्लेसेस नहीं पसंद आते, उनको डर लगता है ढेर सारे लोगों के बीच में जाने में, जिनको भीड़ से डर लगता है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे अगोराफोबिया। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रोस इन द सेंस हाईएस्ट, ऊंचाई से कूदने में डर लगता है, सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता। डर एक ऐसी चीज है और इतनी खूबसूरत चीज है, और इतनी क्या कहा जाए, डर से आप क्या कहा जाए, डर को ओवर पावर कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं था कुछ। तो डर तो सभी चीज में लगता है, ऊपर ऊंचाई से नीचे देखेंगे तो हम कहें कि हमें डर नहीं लगता, नहीं, सबको लगता है, लेकिन अगर आप कूद गए तो आपको डर से आप ओवरकम कर लेंगे। पानी में जाएंगे, हाइड्रोफोबिया, पानी में जाने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो अगर आप उसमें एक बार चले गए तो आपको उस चीज से आप ओवरकम करेंगे। तो एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचाई पे जाने वाले जो लोगों को डर लगता है उसको क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। तो आज हमने जितने भी वर्ड सेशन 30 में थे उसको एक्सप्लेन किया था। अगर कोई भी तरह से गलती से भी मैं एक्सप्लेन करते वक्त कोई चीज गलत कर देती हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने लिख दिया है, मैंने एक्सप्लेन सही किया था पर मैंने शायद बोला गलत था, तो मैंने उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने जो सही चीजें थी मैंने जब दोबारा से देखा, जहां जहां कुछ गलती लगी मैंने वहां पे उसको कमेंट बॉक्स में ही आप देखेंगे मैंने पिन कमेंट कर दिया था, तो आप लोग जरूर देखा कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मदद मिले
और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।